ठीक है ना। तो अभी 20 to 30 में जो भी डाउट है बताओ उसमें चैट में। अभी 21 कर देता हूँ, कल हम लोग ये कर रहे थे। तो पहले दो पार्ट तो हो गया था, मेन थर्ड फोर्थ का है ना। पहले दो पार्ट ऐसे इजी था, इसमें कुछ खास है नहीं। अब मेनली थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको देखना है। सो देखो, तो ये सी और डी पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। है ना, ए बी कल डिस्कस किया था, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई जेड का गिवन है, आपको मिनिमम एक्स वाई का एक्सपेक्टेशन चाहिए, और यहाँ पे वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू हाफ उसका वेरिएंस चाहिए, है ना। तो इसके लिए काम करो, पहले एक्स वाई का मार्जिनल पीडीएफ निकालो। सो व्हाट इज द मार्जिनल, मतलब मार्जिनल नहीं बोलेंगे, ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये फाइंड करना होगा। ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, सो ये आप डेफिनेशन जानते हो कि जो एक्स वाई जेड तीनों का ज्वाइंट है उसको जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स वाई का ज्वाइंट मिल जाएगा। अब जेड की लिमिट क्या लोगे, तो यहाँ पे लिमिट है 0 से वाई, यहाँ पे लिमिट है 0 से एक्स, तो दो पार्ट में सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 0 से y में इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, 1/2x y को, ठीक, ये हो जाएगा। तो z गायब हो जाएगा, है ना, ये रहेगा। एंड कब ऐसा होगा, dz, अब देखो तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट यही लिखना है, जेड को हटा देना है। अब जेड को क्यों हटा देंगे, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, तो जो एक्स वाई का ज्वाइंट होगा तो उसमें यहाँ पे जेड की लिमिट 0 से वाई हमने लिख दिया। तो अब रिलेशन क्या होगा, 0 लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन 1, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे क्या है, 2x² डी जेड, यहाँ पे जेड की लिमिट क्या लोगे, 0 से एक्स, 0 से एक्स, ठीक। इमीडिएट लिमिट लेते हैं कि जो इमीडिएट लिमिट है, और ये कब होगा, 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2x लेस देन 2, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको जब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना तो इजी है। सो इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, तो इक्वल टू ये आपको मिलेगा, जेड है ना, यहाँ जेड तो कहीं है ही नहीं, तो जब इंटीग्रेट करोगे 1 dz, वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2x वेन 0 लेस देन वाई लेस देन एक्स लेस देन 1, एंड यहाँ आएगा, यहाँ भी dz x कट जाएगा, तो 1/2x ही आएगा वेन 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन 2x लेस देन 2। दोनों फंक्शन तो सेम ही है एक्चुअली, है ना। तो जैसे मान लो एफ एक्स इज 1 वेन एक्स ऑन 0 2, मतलब ऐसा होता है ना, मान लो एफ एक्स की वैल्यू 1 है जब एक्स 0 से हाफ में है, एफ एक्स की वैल्यू 1 है जब एक्स की वैल्यू हाफ से 1 में है, तो इसका मतलब 0 से 1 में 1 ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस फंक्शन, ये जो हम ढूंढ रहे थे ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई का, दैट इज 1/xy। अब आपको एक कॉमन रीजन ढूंढना है। सो ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, दिस वी आर फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स वाई, ये है एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरह से ये हमारे पास है। सो यहां से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये 1/2x होगा। अब मुझे बताओ कोई कंबाइंड रीजन क्या होगा, दिस यूनियन दिस, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा हमें, है ना। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ये फंक्शन 2x है when x belongs to a, एग्जाम्पल के लिए दिस ऑन सेट ए सेट बी, तो एफ एक्स इज 1/2x ऑन ए यूनियन बी, दोनों को इंक्लूड कर लो।
तो क्या लिखेंगे, कॉमन रीजन। ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, दोनों को इंक्लूड करके एक कॉमन रीजन लिख दो। तो यहां बस ये है कि y 0 से x में है और यहां x 0 से y में है और फिर y x से 2x में है ना। तो y बिटवीन x एंड 2x, ठीक है। वैसे x लेस देन 2 है तो 2x लेस देन 2 है तो x लेस देन 1 ही है। तो एक्स वाई 0 से 1 के बीच में ही होगा एक्चुअली, है ना। एक्स वाई जो है 0 से 1 के बीच में ही है। ग्राफ बनाना आता है, इसका ग्राफ बनाओ इन दोनों का, देखो यहां बनाता हूं। तो इसका ग्राफ इंक्लूडिंग कॉमन ग्राफ बनाना है। तो जब ग्राफ बनाओगे सो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। अब क्या करना है आपको, पहले है ना जब भी इनइक्वालिटी ग्राफ बनाते हैं इक्वलिटी बनाते हैं। तो y बिटवीन 0 एंड x, तो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सेस, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, x इज इक्वल टू 1, इस तरह बना लो। तो यहां से आएगा y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस और y इज इक्वल टू x बीच से, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, ठीक है। एंड y इज बिटवीन 0 एंड x एंड x इज बिटवीन 0 एंड 1। तो y बिटवीन 0 एंड x और x बिटवीन 0 एंड 1, अभी के लिए ये मानो। सो ये 1 है मान लो यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू 1 है। दिस पॉइंट इज 1,1। तो अभी ये वाला रीजन कौन सा होगा, y बिटवीन 0 एंड x। तो y जो है y का सपोर्ट y बराबर 0 से y बराबर x, है ना, एंड x बिटवीन 0 एंड 1। सो ये रीजन है अपर वाले का, ठीक है। जो 2x है वो ये वाला रीजन है। एंड दूसरा क्या है, x बिटवीन 0 एंड y, अच्छा y बिटवीन x एंड 2x, और यहाँ 2x लेस देन 2 है तो इसको मैं सेपरेट लिखूंगा तो यहाँ x लेस देन 1 है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ भी x लेस देन 1 ही है। और y बिटवीन x एंड 2x, तो y बराबर x तो ग्राफ बना ही चुके हैं, y बराबर 2x बनाना, यहाँ x बराबर y बराबर 2x, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस। सो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू एक्स मतलब x इज इक्वल टू y है। और हमें ग्राफ बनाना है अब x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x का मतलब है जब x की वैल्यू हाफ होगी, मान लो यहाँ x हाफ है तो y 1 होगी। तो ये होगा रफली। तो y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन है, ऐसे तो टेढ़ी हो गई है ना, तो लाइन एक्चुअली, तो यहाँ पे इस तरह से y इज इक्वल टू 2x। अब क्या करना है, x इज बिटवीन 0 एंड y इज बिटवीन x एंड 2x। सो y इज बिटवीन, एक्चुअली मेनली यहाँ y है, x को छोड़ो, y बिटवीन x एंड 2x एंड 0 टू यहाँ x लेस देन 1 है एक्चुअली डायरेक्टली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि y बिटवीन x एंड 2x। तो देखो कौन सा रीजन होगा, y बराबर x, y बराबर 2x। सो y बिटवीन x एंड 2x, ठीक है। सो y बिटवीन क्या है, x एंड 2x एंड x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 तो है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। तो ठीक है, तो ये अभी लाइन हमारा y बराबर 2x है और ये x बराबर 1 है, ठीक है। तो अभी के लिए y की जो लिमिट है ये y बराबर x है। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2x। तो y है x से 2x, तो मतलब ये वाला रीजन आएगा। एंड x इज लेस देन 1, है ना, यहां से क्या हो रहा है, x इज लेस देन 1, वो तो है ही x लेस देन 1। तो ये लाइन है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1, है ना, दिस लाइन इज, तो x इज लेस देन 1। और इसके बाहर y नहीं जा सकता क्योंकि y जो था वो x से 2x के बीच है, तो 2x के बाहर नहीं जा सकता। दिस इज 2x लाइन, दिस इज x लाइन। सो इन ऑल इन दोनों का कॉमन रीजन। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो अभी हमने सेट किया है इसको तुम अगर एक कलर में, है ना, सेट कर दो। सो टोटल जो है ना, दिस टोटल इज द सपोर्ट ऑफ एक्स वाई। तो फाइनली जो मुझे मिला एफ ऑफ एक्स वाई इज 1/2x, ठीक है। यूनियन लिया ना, यूनियन लेना था, तो जो पहले रेट से हमने यहां सेट किया था इधर, दैट वाज अपर रीजन
और ये जो ब्लैक वाला ऊपर अभी ड्रॉ किया वो बी रीजन, तो ए यूनियन बी करना था, यूनियन कर दिया एक साथ। तो नाउ हमारा जो एक्चुअल बाउंड्री है वो ये है। सो दिस इज द सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो रीजन था, दिस वाज रीजन दिस, है ना, ये वाला, और ये वाला पहले वाला है, दोनों का यूनियन ले लिया। अब इसको तुम्हें एक कॉमन नाम के साथ लिखना है, कॉमन नाम मतलब कॉमन रीजन के साथ लिखना है। तो अब मेरा स्ट्रिप ऐसा बनेगा। सो y बराबर 0 से y बराबर 2x, तो यहां y होगा 0 से 2x। ठीक, सो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2x, एंड x की वैल्यू कहां से कहां तक जाना है, तो यहां x 0 है और यहां x 1 है। तो देखो ऐसे अलग से लिख सकते हो x बिटवीन 0 एंड 1, या इसको साइड में साथ में भी इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो। इसी को अगर इंक्लूड करके लिखोगे तो ये बनाएगी 0 लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2। क्यों 2? क्योंकि x लेस देन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x लेस देन 2 होगा। तो या तो ऐसे लिखो या एक साथ ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है ओके जी, तो y की वैल्यू x से 2x, y बराबर y बराबर 0 से y बराबर 2x, एंड इस पे x एक्सिस से प्रोजेक्शन लोगे तो x एक्सिस कितना इन्वॉल्व है, तो 0 to 1। ठीक है, तो ये 0 to 1 एक साथ लिखोगे तो ऐसा होगा। तो ये आपका ज्वाइंट मिल गया। अब बताओ ज्वाइंट मिल गया तो बाकी चीजें तुम निकाल नहीं पाओगे। अब बताओ मुझे ज्वाइंट पता है तो क्या मैं कंडीशनल निकाल सकता हूं कि नहीं? बाकी पार्ट कर पाओगे? देखो, तो अभी के लिए मिनिमम एक्स वाई तो फॉर्मूला लगा लो, या ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से जाना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट तो नहीं यहाँ पे, तो बेटर है फॉर्मूला से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही है। सो मीन प्लस मैक्स बराबर एक्स प्लस वाई। ओके, चलो अभी हम एक पार्ट निकाल लेते हैं। हमने पहले ए बी पार्ट चेक किया था, ए वॉज ट्रू एंड बी वॉज ट्रू, ठीक है ना, ए बी पार्ट दोनों ट्रू था। सो अभी के लिए क्या है हमारे पास, अभी सी डी की बात करनी है। सो तो मैं डी पार्ट पहले कैलकुलेट करता हूं। y गिवन x इज इक्वल टू हाफ, तो y गिवन x इज इक्वल टू हाफ का फॉर्मूला क्या होगा जी? सो y गिवन x इज इक्वल टू हाफ के लिए ज्वाइंट चाहिए, वो है मार्जिनल x का चाहिए। क्या आप x का मार्जिनल निकाल पाएंगे? तो x के मार्जिनल के लिए मुझे 1/2x को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ज्वाइंट 1/2x y के रेस्पेक्ट में, y की लिमिट ऐसी दिख रही 1 से 2 है, यहाँ से देख सकते हो 0 से 2x, y 0 से 2x, यहाँ भी 0 से 2x, तो 0 से 2x कितना आ गया? तो ये 1/2x बाहर करो, क्योंकि y का तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 का होगा y के साथ, क्योंकि कुछ तो है नहीं, तो y 2x कट जाएगा, 1 आ गया। और x की वैल्यू कितनी है? 0 से 1। तो यहाँ से ये समझ आया, या ऐसे भी तुम देख के भी बता सकते हो, अगर कोई देखना चाहे तो ये कुछ ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक fx ऑफ x इंटू pdf ऑफ y गिवन x। अगर तुम ऐसे देख सको तो इस तरह से भी देख सकते हो। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि x का जो है, अगर यहाँ से भी देखोगे ना, सो x इज यूनिफॉर्म 0 1 एंड y गिवन x इज इक्वल टू x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? कोई बता पाएगा? देख के बताओ। यहाँ से 1/2x है, y का सपोर्ट क्या है? 0 से 2x, और pdf है 1/2x, इसका मतलब है यूनिफॉर्म 0 से 2x। तो y गिवन x जो है यूनिफॉर्म 0 to 2x है। और तो ये हमने यहां से भी देख के बता दिया, वैसे भी देख के बता सकते हो तुम। ये है pdf ऑफ x इनटू, इसको चाहो तो इधर कर दो, है ना। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, मैं ये यहाँ कह रहा था ना, यू राइट दिस और दिस, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ बोल रहा हूँ fx ऑफ x इंटू दिस, तो इसका pdf 1, इसका 1/2x, ये भी pdf है, ये भी pdf है, x 0 से 1, तो x इज यूनिफॉर्म 0 to 1 एंड y गिवन x इज दिस। या यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो आगे तुम। तो इतना लेंदी अप्रोच ना लेके आसान अप्रोच से करते हैं, तो ठीक है ना। तो ज्वाइंट पीडीएफ कैन बी रिटन एज pdf ऑफ x इंटू pdf ऑफ y गिवन x, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां से हमारे पास आ गया आंसर। अब बताओ यहां से हमें मिला y गिवन x, ठीक है, तो यूनिफॉर्म 0 1 एंड y गिवन x इज दिस। ओके, सो मुझे चाहिए y गिवन x इज इक्वल टू हाफ,
इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, ये भी यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। सो व्हाट इज द, क्या वेरिएंस पूछा हुआ है, वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ y गिवन x, सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू हाफ। बताओ भाई, यूनिफॉर्म 0 1 क्या 1/12, तो 1/12। और यहाँ ये क्या कह रहा है, ये भी 1/12 कह रहा था, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब यही फॉल्स है। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, हमें पूछा था कौन सा फॉल्स है, तो हमने ए ऑप्शन चेक किया, ट्रू था, बी ऑप्शन चेक किया, ट्रू था, डी ऑप्शन चेक किया, वो भी ट्रू है, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन तो फॉल्स होना ही है क्योंकि सिंगल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी फॉल्स होगा। चेक कीजिए। निकालना है तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे, अगर फाइंड करना चाहोगे, हाउ टू फाइंड, सो ये है ना, कि कैसे फाइंड करेंगे एक्चुअली। तो मिनिमम एक्स वाई का फॉर्मूला आता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई। एक काम करो, फॉर्मूले सही कर लो, तो एक्स प्लस वाई माइनस, अच्छा हाफ भी होता है ना, ठीक है हाफ साथ में रख देते हैं, सो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई माइनस मॉड में एक्स माइनस वाई, यही है। यही है जी, आ जाएगा हाफ एक्स प्लस वाई माइनस मॉड एक्स माइनस वाई, इसका एक्सपेक्टेशन ले लो। अब तो अलग अलग यहाँ पे बस इसके लिए ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो बस थोड़े से एफर्ट्स एक इस तरीके से थोड़ा लेंदी हो सकता है, ऐसे ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। निकालो, ई एक्स ई वाई तो निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये कंडीशनल, या एक काम डबल एक्सपेक्टेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स को हाफ फिक्स करके रखा ना, तो अजय नहीं इसमें तो हाफ नहीं है ना, यहाँ तो डायरेक्टली था, ये तो सिंपल है, वैसे ही नॉर्मल है। निकालो इसमें क्या आएगा, तो कैसे फाइंड करोगे, अब ई एक्स तो निकाल लोगे, मार्जिनल पता है हमें, तो यहाँ से 1/2, ई एक्स यूनिफॉर्म 0 1 था, तो 1/2 एंड ई वाई, तो वाई का डबल एक्सपेक्टेशन से आएगा, ई ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना, यही होता है ई वाई। तो इस तरह से निकालोगे, तो ई ऑफ और वाई गिवन एक्स यूनिफॉर्म 0 2 एक्स था, है ना, वाई गिवन एक्स इज यूनिफॉर्म 0 2 एक्स, इसका मीन होगा एक्स, एक्स और ई ऑफ एक्स 1/2, तो ये भी 1/2 आ गया, माइनस, अब इसके लिए आपको अलग से डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सो ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन मॉड एक्स माइनस वाई 1/2 एक्स डी वाई डी एक्स, यही है। अब देख लो, तो यहाँ तुम्हें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो दो पार्ट में फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, एक इस पार्ट में अलग, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स मोर देन वाई, इधर जो है इस वाले पार्ट में एक्स मोर देन वाई, और इस वाले पार्ट में क्या है एक्स लेस देन वाई, तो वैसे करके दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसको इंटीग्रेट, ठीक है। तो अभी तो ऐसे रहेगा जैसे डी वाई डी एक्स, लेकिन मॉड हटाने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना वाई की लिमिट तो यहाँ ऑलरेडी पता है 0 से 2x, x 0 से 1, तो यहाँ है 0 से 2x एंड 0 से 1, ये तो ऑलरेडी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको टू पार्ट्स में इसको ब्रेक करना होगा मॉड हटाने के लिए, तो मॉड हटाने के लिए टू पार्ट में ब्रेक करोगे, तो एक बार एक्स लेस देन वाई किधर है, एक्स मोर देन वाई राइट साइड में है, तो राइट साइड में 0 से x होगा, तो यहाँ से मॉड हट के प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स डी वाई, वाई की लिमिट 0 से x, तो y लेस देन x है तो पॉजिटिव होगा, एंड डी एक्स कितना है 0 से 1 ही है, प्लस डबल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ माइनस में x माइनस वाई रहेगा 1/2 एक्स डी वाई डी एक्स, अब इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट होगा, तो अभी हमने इस वाले पे किया था इंटीग्रेट, 0 से x लिया, अब यहाँ पे लेंगे तो x से 2x, है ना, x से 2x, फिर भी x 0 से 1 में ही है, सो
एक्स से 2x, तो वाई एक्स से ज़्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 से 1 कर लो भाई इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करके निकालो, फिर वहाँ पुट कर दो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, है ना, इसलिए कोई बच्चा है ना 60 प्लस कर ही नहीं पाया, इसमें 51 59 फर्स्ट रैंक पे था। तो पेपर लेंदी तो सबके लिए है, ये नहीं समझना कि सिर्फ मेरे लिए है। सर पेपर मुश्किल आ गया तो तुम्हारा ही थोड़ी खराब होगा, सबका खराब होगा एग्जाम, सबके मार्क्स कमाएंगे, फिर उसी में से जब बेस्ट मार्क्स जिसका आएगा वो रैंकर होगा, ये चीज़ है। एनीवे तो ये कैलकुलेट करो और पुट करो, है ना। जैसे जैम 2023 में सबका एग्जाम खराब ही हुआ था, जैम 2024 में सबका एग्जाम अच्छा हुआ था, और जिनका अच्छा हुआ 24 में उनको भी एडमिशन नहीं मिला है, और 23 में जिनका खराब हुआ था उनको भी एडमिशन मिल गया है। तो ये पेपर के लेवल डिसाइड करता है मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा में जिनका सबसे अच्छा हुआ उनका एडमिशन मिला है, बुरा जिनका हुआ उनमें सबसे खराब बुरा जब हुआ था तो उनका एडमिशन मिला था, ये है। एनीवे ठीक है जी, तो उसको कंटिन्यू कर लो, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ए बी पार्ट कल डिस्कस किया था और अभी सी डी पार्ट डिस्कस किया है। आगे 29 और 30 डाउट है ना, तो बाकी सॉल्यूशन भेज रखा है, जिनको जो भी डाउट है वो देख लो, रिटर्न सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही रखा है। चलो 30